ये क्वेश्चन पेपर है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के हैं। 28 अगस्त 2021 को ये पेपर हुआ था। शिफ्ट 1 का है। तो हम इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन देखेंगे और 4 क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे ताकि आने वाले पीईटी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट बनता है सारे के सारे। दूसरे एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। शासक के नाम दे रखे हैं, तो भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों को क्रम अनुसार लगाना है। पहला है शेरशाह सूरी, दूसरा अकबर, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है इल्तुतमिश। तो हम देख लेते ये कब कब आए थे। तो इल्तुतमिश कब आया था? 1211 से लेकर 1236 तक था। ये दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था, जो कि स्लेव डायनेस्टी के अंडर में आता था। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से लेकर 1316 तक था। ये किस लिए फेमस था? ये मिलिट्री एक्सपेंशन और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये ज़्यादा फेमस था, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसके बाद है शेर शाह सूरी, जो कि 1540 से लेकर 1545 तक था। मुग़ल एम्परर 5 साल के लिए यहाँ से इसने टेम्परेली हटाया था। इसके बाद है अकबर, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक था। तो इसमें हम देखें तो सबसे आखिरी में है अकबर और सबसे पहले जो आएगा वो इल्तुतमिश आएगा। तो ऑप्शन में देखो, सबसे आखिरी में अकबर, सबसे आखिरी में अकबर है, जो कि ऑप्शन 2 में है, मतलब पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 का आखिरी यहाँ पे है। और सबसे पहले इल्तुतमिश, जो कि 4th वाला पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था तो पहले इल्तुतमिश होगा, फिर खिलजी था, फिर शेरशाह सूरी था, उसके बाद अकबर था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य। जो तुकाराम थे वो एक मराठी संत और कवि थे, जो भगवान विठोबा की भक्ति के थे। ये 1608 से लेकर 1650 के आसपास थे और 1630 के बाद ही शिवाजी आए थे, महाराज शिवाजी। तो महाराज शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट इसमें देखें तो तुकाराम ये महाराज शिवाजी के समकालीन थे। इसके बाद जो है चैतन्य, 1486 से लेकर 1534 तक थे, ये बंगाल के संत थे। फिर नामदेव, ये महाराष्ट्र के संत थे, लेकिन 1270 में आए थे ये। 820 ईसा पूर्व से 1270 नामदेव। फिर है शंकराचार्य, ये हिंदू फिलोसफर थे, ये और भी पहले थे। 788 से लेकर 820 ईस्वी से तक। फिर इसमें बताना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, फिर लाइटन और रिपन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में आए थे। इसके बाद है लॉर्ड क्लाइव, ये जो थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। एक चीज़ याद रखना, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके बाद इस पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। अगर आएगा गवर्नर ऑफ बंगाल तो लॉर्ड क्लाइव होगा, लेकिन इसमें क्या पूछा है? गवर्नर जनरल पूछा है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग होगा राइट आंसर हमारा। फिर है आगे चरक संहिता इस वर्क ऑन। ये एक किताब थी, यानी एक टेक्स्ट था, जो कि आयुर्वेद में फेमस था। तो ये जो आयुर्वेद है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसको लिखा किसने था? आचार्य चरक ने लिखा था।